गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। बेटा कल अपन ने एक बेसिक पढ़ा था, ठीक है। आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी में जो भी मैं आपको नोट्स लिखवाऊँ वो पूरा लिखना है, ठीक है। और दूसरी कॉपी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप ऐसा करो, जो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ तो उसे आप रफ कॉपी में लिखा करो, ठीक है। फिर देन आफ्टर उसे फेयर कॉपी में करा करो। और जो क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास को बार बार आप पढ़ो, ठीक है। या फिर आपको समझ में आ रही तो उसी क्लास को आप एक बार रिवीजन के रूप में भी ले सकते हो, या फिर आप अपनी कॉपी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलते अपन कल की क्लास से आगे पढ़ते हैं। जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें अपने पढ़ा था एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म और कंपनी। तो बेटा साझेदारी फर्म और कंपनी तो अपनी 12th क्लास में आती है बेटा अकाउंटिंग के रूप में, लेकिन एकाकी व्यापार अपने यहाँ पे 11th क्लास का कंसेप्ट है। तो अपन एकाकी व्यापार को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एकाकी व्यापार में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं और किस तरीके से हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पे देखो क्या होता है कि एकाकी व्यापार की मैं बात कर रहा था। बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेटा राम था। क्या था बेटा? राम मान लेते बेटा, ये राम था बेटा। और इस राम ने एक दुकान खोली बेटा। क्या खोली बेटा? दुकान, ठीक है। और इस दुकान का नाम क्या है बेटा? राम किराना स्टोर। राम किराना स्टोर। चलो जी चलो, अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ओनली अकाउंटिंग पर्पज़। किसके पर्पज़ बेटा? ओनली अकाउंटिंग पर्पज़। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक बार बताओ, ये कौन है बेटा? ये व्यक्ति इस दुकान को ओपन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? व्यापार का स्वामी। क्या बोलेंगे बेटा? व्यापार का स्वामी। और बेटा ये जो हमारी दुकान है, क्या है बेटा? ये हमारी परचूनी की दुकान है। और इस दुकान का नाम हम क्या रखेंगे बेटा? ये हमारा व्यापार है। क्या है बेटा? व्यापार। चलो, ये व्यापार का स्वामी है और ये कौन है? व्यापार। और जो व्यापार का स्वामी है वो व्यापार में क्या लगाता है बेटा? पैसे लगाता है। तो बेटा ये व्यक्ति इस व्यापार में क्या लगाएगा बेटा? पैसा लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? पैसा। और जो भी इस व्यापार से प्रॉफिट होगा वो ये खुद ले लेगा। बात समझ में आई? लेकिन बेटा अकाउंटिंग पर्पज से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये व्यक्ति क्या करेगा? दुकान में पैसा लगाएगा। लगा दिया बेटा। अब आप सोचो बेटा कि ये माल खरीदेगा, तो बताओ माल कहाँ पे आएगा? इस दुकान में आएगा। माल बेचेगा, इस दुकान से जाएगा। एक बार बताओ, ये किसी को बिल बना के देगा, ये दुकानदार किसी को बिल बना के देगा, तो बताओ क्या वो खुद के नाम से बना के देगा? नहीं सर, ये राम किराना स्टोर के नाम से बना के देगा। इसको किसी को पेमेंट करना है, तो बताओ ये चेक काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। तो बताओ ये खुद के नाम से काटेगा कि इसके नाम से काटेगा? कि सर ये फर्म के नाम से चेक कटेगा। मतलब कि आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है बेटा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है बेटा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि लेन देन कौन करेगा बताओ? लेन देन कौन करेगा? ये फर्म करेगी। ये फर्म माल बेचेगी, माल खरीदेगी, चेक काटेगी, बिल काटेगी। वो किसके नाम से कटेगा? राम किराना स्टोर के नाम से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम किराना स्टोर ने माल खरीदा, तो बताओ माल इसके पास आएगा, साथ में बिल आएगा। बिल क्या राम के नाम से आएगा कि राम किराना स्टोर के नाम से आएगा? बिल आएगा राम किराना स्टोर के नाम से। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। और फर्म और व्यापार का स्वामी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। फर्म या मैं ऐसे लिख दूं, व्यापार एवं व्यापार का स्वामी दोनों
अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये एक अपनी अवधारणा है, एक अपना कॉन्सेप्ट है। क्या बेटा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? हमारे टोटल 14 कॉन्सेप्ट है, इसमें से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। बस ये तो दुकान में क्या लगाता है? बस पैसा लगाता है और दुकान में बैठता है। बाकी सारा काम कौन करती है? राम किराना स्टोर। माल भी यही बेचेगी, माल भी यही खरीदेगी, चेक भी यही काटेगी, बिल इसी के नाम से आएगा। बिल जब ये इशू करेगी तो इसी के नाम से इशू करेगी। अर्थात व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं, दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं। ये हमारे पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। और आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब मैं आपको कुछ टर्म्स समझा रहा हूँ, टर्म्स। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग के अंदर में 6 या 7 टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा और वो 6-7 टर्म्स आपको लाइफ टाइम तक काम में आएगी। आप किसी भी फर्म की अकाउंटिंग करोगे, आप अकाउंटेंट भी बनोगे या फिर किसी भी फर्म की अकाउंटिंग करोगे, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, जो भी पढ़ाई करोगे अकाउंट्स के अंदर, वो जो 6 चीज़ें या 7 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपके हमेशा काम में आएगी। यही अकाउंट्स का बेसिक है। इसको बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो बेटा चलो, इन चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और इसके बाद में जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उससे पहले ये वाला वीडियो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो बेटा चलो, यहाँ पे सबसे पहली टर्म अपन पढ़ेंगे बेटा। अकाउंट्स के अंदर कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स आपको हिंदी में भी याद होनी चाहिए और इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए। तो टर्म आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि क्या बात अपन को कह रहा है। अपन विद डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चल। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, एक टर्म है अपनी कैपिटल। कैपिटल, और कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे कैपिटल का मतलब माना गया है पूंजी। ठीक है बेटा। सर ये पूंजी क्या होती है? हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो अभी बताते हैं पूंजी क्या होती है। आओ बेटा, यहां पे देखिए बेटा, ये हमारी फर्म है और फर्म का नाम है अपना राम किराना स्टोर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और बेटा इसके ओनर का नाम है राम। इसके ओनर का नाम क्या है बेटा? राम। यह है बेटा ओनर। ओनर मतलब व्यापार का स्वामी, व्यापार का स्वामी। चलो, अब सर ये कैपिटल होती क्या है? तो ध्यान से सुने बेटा, ये जो व्यापार का स्वामी है तो व्यापार में क्या लगाएगा बताओ? पूंजी लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? पूंजी, पैसा लगाएगा। अब इस व्यक्ति ने इस दुकान में कितने रुपए लगाए बेटा? रुपए 1 लाख। या फिर मैं कहूं कि इस व्यक्ति ने रुपए कितने लगाए बताओ? 10 लाख। तो इस व्यक्ति ने इस दुकान में कितना पैसा लगाया? सर 10 लाख लगाया। अच्छा, तो व्यापार का स्वामी इस व्यापार में, इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? व्यापार, दुकान। आप दुकान बोल सकते हैं बेटा। व्यापार एक तरीके से दुकान में होता है बेटा, दुकान, शॉप, बिजनेस जो भी है बेटा। तो व्यापार का स्वामी इस व्यापार में
जो पैसा लगाता है, जो धन लगाता है, जो धन विनियोजित करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पूंजी कहते हैं। चलो मेरे साथ वापस से बोलेंगे। व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? वापस से एक बार और देखिए। व्यापार का स्वामी इस व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करते हैं वो क्या कहलाती बेटा? पूंजी कहलाती है। चलो ये पूरा डायग्राम आप ऐसे के ऐसे कॉपी करेंगे बेटा, ठीक है? चलो आप जब मैं बोलूँ भी ना तो जो भी बोर्ड पे लिखा है उसे आपको रिटर्न करना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, देन आफ्टर आप रिटर्न कर लीजिए, ठीक है? एक नोट्स की आपको कॉपी बनानी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार का स्वामी व्यापार में व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है। व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है, व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूंजी। उसे पूंजी कहते हैं। हाँ जी सर, तो सर आपने इंग्लिश में क्यों लिखा बेटा कैपिटल? तो बेटा जब हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो बेटा अकाउंटिंग के समय अपन बेटा हिंदी में ना लिखकर किस में लिखेंगे बेटा? इंग्लिश में। तो आपको बेटा पूंजी वर्ड भी याद होना चाहिए और कैपिटल भी याद हो जानी चाहिए। कैपिटल CAPITAL स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कैपिटल की। और पूंजी का मतलब जानते हो। पूंजी आपसे कोई पूछ भी ले कि बेटा कैपिटल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो कैपिटल मतलब क्या होती है बेटा? जो हमारा ओनर होता है, और ओनर इस दुकान में जो पैसा लगाता है, ओनर दुकान में जो पैसा लगाता है, वो दुकान में लगा हुआ पैसा क्या बन जाती है बेटा? कैपिटल बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? कैपिटल। तो बेटा यही तो बात है। व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूंजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो तो मेरे हिसाब से आपको एक टर्म तो समझ में आ गई होगी कि कैपिटल क्या होती है। तो वापस से मुझे बताइए बेटा कैपिटल क्या होती है? व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धनराशि विनियोजित करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो पहली टर्म आपको समझ में आई? क्लियर? चलो बेटा दूसरी टर्म की अपन बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी टर्म देखिए बेटा, दूसरी टर्म दूसरी टर्म देखिए बेटा। हमारी दूसरी टर्म का नाम है बेटा ड्राइंग। क्या है बेटा? ड्राइंग। दूसरी टर्म ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब चित्रकला होता है, हाँ नाजीना। अपन ड्राइंग का मतलब पढ़ेंगे बेटा आहरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? आहरण। ये ड्राइंग होती क्या है? आओ बेटा ड्राइंग की अपन बात करते हैं। ड्राइंग की व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? डायग्राम से पढ़े? हाँ सर डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता है। चलो जी चलो, यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारी फर्म का नाम है और फर्म का नाम है राम किराना स्टोर। फर्म का नाम क्या है बेटा?
राम किराना स्टोर। और इसका जो ओनर है वो ओनर कौन है बेटा? राम। इसका ओनर है वो ओनर कौन है बेटा? राम। कौन है बेटा? राम है। राम किराना स्टोर है और इसका ओनर कौन है बेटा? राम। ओनर मतलब कि व्यापार का स्वामी लिख दूं, हिंदी में चलेगा सब, व्यापार का स्वामी। ओहो, व्यापार का स्वामी। तो बताओ ये दुकान क्या कहलाएगी? तो ये दुकान क्या कहलाएगी बेटा? व्यापार। क्या कहलाएगी बेटा? व्यापार। ये लो जी, ये लो, हमें तो समझ में आ गया। ये हमारा क्या है बेटा? व्यापार। चलो जी बेटा, चलो, ये व्यापार का स्वामी, ये व्यापार। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते बेटा, ये राम है, ये बेचारा पूरे दिन दुकान में बैठा रहता है, बस पूरे दिन बस माल खरीदता बेचता है। लेकिन यहाँ पे व्यापार तो कौन है? राम किराना स्टोर। इसका तो एक ही काम है, माल खरीदना, बेचना, चेक लेना, चेक देना वगैरह, सब सारा काम इसी का है। लेकिन सारा काम किस नाम से होता है बेटा? राम किराना स्टोर के नाम से होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, बेचारा राम है ना, पूरे दिन यहाँ पे काम करे एक तो, ठीक है, इस दुकान में बैठा रहे पूरे दिन इसमें काम करता रहे। ठीक है। अब ये घर पे जाए तो इसकी वाइफ इसको मारे, घर पे जाए तो वाइफ इसकी मारे। क्यों? पैसे नहीं लाता है, क्योंकि पूरे पैसे तो राम किराना स्टोर, इसी के पूरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं पूरे के पूरे पैसे। तो बेटा जब भी इस राम को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, भाई घर खर्चे के लिए तो जरूरत पड़ेगी, बेचारा का छोटा सा घर है, देखो ये घर है इसका, छोटा सा घर। ठीक है। ये नन्हे 2 बच्चे इसके बेचारे के, ये इसकी वाइफ है, घर में नहीं आती, इसके लिए अलग से घर बना रखा है, ये वाइफ है, ये 2 बच्चे। अब बताओ, इन बच्चों को क्या राशन नहीं चाहिए क्या बेटा? राशन नहीं चाहिए? हाँ सर, राशन तो चाहिए। ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं चुकाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेटा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, वाटर बिल नहीं आएगा बेटा, आएगा बेटा? तो बेटा कभी मान लो राम को अपनी बुआ जी के पैरावनी देना भी जाने लग जाए, भाई राम कभी भाई बुआ जी के पैरावनी देने के लिए भी जाए, तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा? पैसे की। तो बताओ, राम बेचारा पूरे दिन यहाँ पे काम करे और इसका पूरा पैसा कहाँ पे जमा बेटा? राम किराना स्टोर के अकाउंट में जमा। ठीक है। इसने पर्सनल अकाउंट खुलवा रखा है राम किराना स्टोर, तो सारा का सारा पैसा इसमें जमा। तो जब भी इस राम को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान सुनना बेटा, अब बात यह है कि जब भी इस राम को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो राम भागा कहाँ जाएगा? दुकान में जाएगा। तो राम दुकान में जाएगा और दुकान से क्या निकालेगा बेटा? पैसा निकालेगा। दुकान से क्या निकाल रहा है बताओ? पैसा। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बेटा घर पे। तो दुकान से पैसा निकाला, नगद, इसे मैं कैश बोल दूँ, नगद। और बेटा ये पैसा निकाला, पैसा कहाँ पे चला गया बताओ? घर में। किसके घर में जा रहा है बेटा? राम के घर पे जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी। और प्लस कभी कभी मान लो कि घर में चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, चाय की पत्ती खत्म हो गई, मसाला खत्म हो गया, तो ये राम किराना स्टोर यहाँ से क्या निकालेगा? यहाँ से माल निकालेगा। क्या निकालेगा बेटा? माल। ये माल निकाल के कहाँ पे ले जाएगा? घर पे ले जाएगा। तो बताओ क्या निकाला? नगद निकाला। और क्या निकाला बताओ? माल निकाला। ठीक है। किस उपयोग के लिए बेटा? किस उपयोग के लिए बेटा? किस उपयोग के लिए बेटा? निजी उपयोग के लिए। किस उपयोग के लिए बेटा? निजी उपयोग के लिए। निजी उपयोग के लिए, या फिर मैं ऐसा पूरा लिख दूं, निजी उपयोग के लिए। निजी उपयोग के लिए। निजी उपयोग के लिए। हाँ जी, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। व्यापार का स्वामी व्यापार से निजी उपयोग के लिए नगद या माल निकालता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसे अपन आहरण बोलते हैं। बात मेरी समझ में आई। चलो मैं पिछली टर्म की बात करता हूँ। आप जो लास्ट में मैंने नोट्स लिखा है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि साहब राम ने फर्म में जो पैसा लगाया था, इस राम ने, व्यापार के स्वामी ने व्यापार में पैसा लगाया था,
तो वो क्या कहलाती बेटा, कैपिटल कहलाती। क्या कहलाती बेटा, कैपिटल। बट इस बार राम क्या कर रहा है, राम हमारी फर्म से नगद और माल किसके लिए निकाल रहा है बेटा, निजी उपयोग के लिए बेटा, पर्सनल, अपने घर के लिए निकाल रहा है। नगद भी निकाल रहा है और माल भी निकाल रहा है। किसके लिए निकाल रहा है, निजी उपयोग के लिए। किसके लिए बेटा, निजी उपयोग के लिए ये बेटा दुकान से नगद और माल निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आहरण कहते हैं। मेरी बात समझ में आई। चलो इसकी पूरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, पूरी डेफिनेशन। व्यापार का स्वामी निजी उपयोग के लिए, व्यापार का स्वामी निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग, पर्सनल, निजी उपयोग के लिए व्यापार से जो धनराशि, व्यापार से नगद या माल निकालता है। व्यापार का स्वामी निजी उपयोग के लिए व्यापार से नगद या माल निकालता है तो उसे आहरण के नाम से जाना जाता है। उसे आहरण के नाम से जाना जाता है। व्यापार का स्वामी निजी उपयोग के लिए, व्यापार का स्वामी निजी मतलब घर के यूज के लिए क्या निकालता है, राशन निकालता है, नगद निकालता है। भाई नगद कब जरूरत पड़ेगी बेटा, वाइफ की शॉपिंग के लिए, बुआ जी की परावनी के लिए, तो बेटा यहाँ से पैसे लेके आएगा, किसको देगा, वाइफ को देगा, तो वाइफ शॉपिंग के लिए जाएगी। तो बेटा निजी उपयोग के लिए नगद निकालता है, या फिर राशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल पेमेंट करने के लिए, या फिर राशन निकालता है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा बेटा, ड्राइंग कहलाएगा। कौन निकालता है बेटा, व्यापार का स्वामी। कहाँ से निकालेगा बेटा, व्यापार से निकालेगा। किसके लिए निकालेगा, निजी उपयोग के लिए निकालेगा। क्या निकालेगा, एक तो नगद क्यों निकालता है, या तो उस वाइफ शॉपिंग के लिए जाए, या उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना पड़ेगा, वाटर बिल चुकाना पड़ेगा, या फिर माल, या फिर वो बेटा अपने घर के लिए क्या निकाल सकता है, व्यापार से माल निकाल सकता है। माल का मतलब दाल, चीनी, ठीक है, चाय की पत्ती, जो भी है, मसाला वगैरह यहाँ से निकाल के ले जाएगा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग। क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग। मुझे बताओ, आज अपन ने बेटा दो टर्म्स पढ़ी है। पहली टर्म पढ़ी है हमने बेटा ड्राइंग, और दूसरी टर्म पढ़ी है हमने कैपिटल। ठीक है, तो बेटा कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग क्या होती है हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। ड्राइंग का मतलब, सॉरी, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो व्यापार का ओनर होता है, क्या होता है बेटा, व्यापार का ओनर। और व्यापार का ओनर व्यापार में जो पैसे लगाता है, व्यापार का ओनर व्यापार में जो पैसे लगाता है, व्यापार का ओनर या व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसे लगाता है तो उसे हम पूंजी कहते हैं। और आहरण और व्यापार का स्वामी व्यापार से नगद या फिर माल निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट चलते बेटा। चलो इस वीडियो को आप पोज करके रिटर्न कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, सारी चीज़ें ये दो टर्म है, अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और बेटा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है 9782573418। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो आप आराम से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं आप, और मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ओनली 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा जवाब दे दूंगा। जो भी आपको टर्म नहीं समझ में आती उसका जवाब मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो मैसेज का जवाब तो 1 घंटे के अंदर और कॉल का जवाब तुरंत। ठीक है, ये मेरे नंबर है, नोट कर लीजिए, रफ कर दें इसके। चलो जी।
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लो बेटा हमने दो टर्म समझ ली बेटा, दो टर्म समझ ली। लो बेटा एक चीज और समझते हैं अपन बेटा, गुड्स। क्या समझते हैं बेटा? गुड्स। गुड्स सर ये गुड्स क्या होता है? गुड्स, गुड का मतलब अच्छा होता है, सब डालते हैं अपने कॉपी के अंदर, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, वो वाला गुड नहीं है ये, ठीक है ना। गुड यानी अच्छा होता है। लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि ट्रक होता है, ट्रक, ट्रक जानते हो बेटा? ट्रक, तो ट्रक के आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर, लिखा होता है बेटा गुड्स कैरियर। मतलब गुड्स कैरी का मतलब होता है कि गुड्स को ले जाना, कैरी, गुड्स कैरी लिखा होता है ना, कैरी का मतलब ले जाना, ठीक है। तो गुड्स का मतलब होता है बेटा माल। क्या होता है बेटा? माल, माल को ले जाना। अपन पढ़ते हैं गुड्स कैरियर, मतलब अच्छा कैरियर इस ट्रक का। इसका मतलब ये नहीं होता कि गुड्स कैरियर का मतलब ये ट्रक क्या लेके जा रहा है? माल लेके जा रहा है, ठीक है। तो गुड्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे माल। सर व्हाट डू यू मीन बाय माल? ओहो, माल क्या होता है? तो चलो हम माल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, पूरी बात बताना मुझे, है ना। यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ और एक एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, आप फिर उसका जवाब देना मुझे। लो बेटा लो, जवाब देना। पहली बात तो ये कि हमारी बेटा एक दुकान है जिसका नाम क्या है? राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर, ठीक है। ये राम किराना स्टोर है बेटा, आटा बेचती है। क्या बेचती है बेटा? आटा। ये राम किराना स्टोर क्या बेचती है बेटा? बेसन। क्या बेचती है बेटा? बेसन, बेसन बेचती है, ठीक है। तो बेटा ये आटा बेचती है और बेसन बेचती है, ठीक है। आटा बेचती है और बेसन बेचती है, तो राम किराना स्टोर आटा बेच रही है, बेसन भी बेच रही है। तो ये आटा और बेसन जो बेच रही है ये, वो क्या कहलाएगा बेटा? गुड्स। क्या कहलाएगा बेटा? गुड्स। तो आपको टर्म समझ में आए बेटा, गुड्स, ठीक है। इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।